अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं, जहां हम पिकनिक या पायदार कुदरती निज़ामी काश्तकारी के तहत बगैर परचेज इनपुट के काश्तकारी करते हैं। तो आजकल के दौर में ये बात कहना जो है ना, बड़ा अजीब सा लगता है कि बगैर खाद और बगैर स्प्रे के भी फसल पैदा हो सकती है। तो हमारे जहनों के अंदर जो है, इस तरह की परचेज इनपुट कंपनीज़ जो हैं, वो उन्होंने एक चीज़ बिठा दी है फार्मर के जहन में कि बगैर खाद के आप लोग कुछ भी काश्त नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे पीछे फील्ड आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमारा पिकनिक के ऊपर फील्ड है। इसके अंदर हमने मूंग बीन और कॉटन की इंटरक्रॉप किया हुआ है। तो ये कॉटन का जो चोका है वो लग चुका है, ये देखें। ये नीचे से दिखाएं करीब से। ये 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 और ये कॉटन का चोका लग चुका है, और उसके अलावा मूंग बीन जो है इसके अंदर कास्ट हो चुका है। ज़रा करीब से दिखाएं। ये देखें, ये मूंग बीन जर्मिनेशन स्टार्ट कर चुका है। तो इस वक्त तकरीबन इसको 4 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन है आज, चौथा दिन आज स्टार्ट हो रहा है। तो 3 दिन से 4 दिन पहले हमने इसको पानी लगा दिया था पहला। तो ये जो बेड है, इसकी थोड़ी सी मुख्तसर सी मैं तारुफ करवाता चलूँ। वो ये है कि हमने ये जो फील्ड है, ये आपको पीछे नज़र आ रहा है, ये 2 एकड़ का प्लॉट है। तो इस प्लॉट का सबसे पहले हमने लेज़र लेवल किया। लेज़र लेवल करने के बाद जो है ना, हमने इसका हार्ड पैन ब्रेक किया। हार्ड पैन क्या होता है? ज़मीन के नीचे एक सख्त तय आ जाती है, जिसकी वजह से जो है ना, पानी जो है वो नीचे लीच डाउन नहीं होता, ना ही ये जो पौधा है, इसकी जो क्रॉप्स, इसकी जो रूट्स होती हैं, वो नीचे जाती हैं ज़मीन में। तो इस वजह से जो है ना, स्टार्टिंग के अंदर पौधा आपका बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन विद इन अ मंथ वो अपनी ग्रोथ रोक देता है। उसकी वजह यह है कि नीचे एक हार्ड पैन आ जाता है, एक नीचे तय आ जाती है सख्त, जिसकी वजह से वो इससे नीचे नहीं जा सकता। तो हम चीज़ल प्लो की मदद से उसका हार्ड पैन ब्रेक करते हैं। तो उसके बाद जो है, अगला जो मरहला होता है वो ये है कि अगर आपके पास टाइम मौजूद होता है तो आप इसको ज़मीन को वाटर वॉश करते हैं। वाटर वॉश करने का तरीका जो है वो हमारे चैनल्स पे मौजूद है, मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद है। हार्ड पैन कैसे ब्रेक किया जाता है और लेज़र लेवल कैसे किया जाता है और बाकी मामलात सब की मौजूद है। मुख्तसरन यहाँ बताता चलूँ। उसके बाद अगला स्टेप जो होता है, हम इसको ज़मीन को कल्टिवेट करते हैं। नॉर्मल कल्टिवेशन है, जिस तरह आप रूटीन में अपने इलाकों में किसी भी क्रॉप के लिए ज़मीन तैयार करते हैं, उसी तरह आपने ज़मीन तैयार करनी है। अच्छा जो है ना, वो भुरभुरी ज़मीन को करना है। और उसके बाद जो है, ये देखें, ये बेड शेपर की मदद से हमने 42 इंच के बेड बना देने हैं। तो 42 इंच के बेड के अंदर आम तौर पे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार 42 इंच के बेड के अंदर मॉइस्चर कैसे जाएगा। तो मॉइस्चर जाने का जो है वो ये है कि इसका तरीकाकार जो हमने रखा हुआ है वो ये है कि हम इसको पहली दफ़ा जब फ्लड इरीगेशन करते हैं, तो पहले दिन ही इसका मॉइस्चर जो है ना वो 100% नहीं जाता। पहले दिन मॉइस्चर जो होता है वो तकरीबन यहाँ तक आ जाता है पहले दिन। तो इधर से इधर तक आ जाता है। ये दरमियान में जो सेंटर में जगह है, ये ड्राई रहती है। लेकिन उसके बाद जो है ना, दूसरे दिन हम इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। पानी को रिपीट करने से जो है ना, वो मॉइस्चर दरमियान में पहुंच जाता है। तो अब देखें, ये दरमियान में, इधर अगर करीब से दिखाएं ज़रा, तो ये देखें, अब बिल्कुल सेंटर के अंदर ये पौधा उग चुका है। तो इट्स मीन के नीचे इसको जर्मिनेशन, इसको नीचे मॉइस्चर मिल गया है। ये देखें, ये जर्मिनेशन हो रही है, ये जर्मिनेशन हो रही है। तो ये जर्मिनेशन स्टार्ट है। अब आज चौथा दिन शुरू हो रहा है। अभी इसको 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखें, ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है इसकी। तो बात यह है कि मॉइस्चर जो है वो दरमियान में पहुंच जाता है, कोई इशू नहीं है। अब ये है कि इसके अंदर 2 हमारी क्रॉप्स जो है ना एट ए टाइम जर्मिनेट हो रही हैं। एक कॉटन है और एक मूंग बीन है। तो इसके अंदर मूंग बीन जो होती है वो सेंटर के बेड को कवर कर देगी, जस्ट लाइक अ लाइव मल्च का काम करेगी। तो इस वक्त तो हमारे पास मल्चिंग इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी कि हम इसके लिए डेड मल्च का अरेंज करते। तो इसलिए जो है ना, हमने इसको लाइव मल्च के लिए हमने इसके अंदर मूंग बीन का छटा दे दिया। तो इसको तरीकाकार ये था कि फ्लैट ज़मीन के ऊपर हमने 10 किलो सीड का जो है ना वो छटा दिया मूंग बीन का, और उसके बाद ये हमने बेड शेपिंग से बेड शेप कर दिए हैं इसके। बेड निकालने के बाद जब इसको हमने पहला पानी लगाया, तो उसके अंदर हमने इसको कुछ भी नहीं किया। जब सेकंड पानी लगाया दूसरे दिन जब पानी को रिपीट किया, रिपीट करने के बाद जो है ना, हमने इसके अंदर कॉटन की इंटरक्रॉपिंग कर दी है लेबर की मदद से। तो अब ये है कि कॉटन जो है वो भी सोइंग हो चुकी है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि विद इन अ वीक, कॉटन थोड़ा सा टाइम लेती है, 3-4 दिन के बाद स्पॉटिंग स्टार्ट करती है। तो ये है कि मूंग बीन ने स्टार्ट कर दी है अपनी स्पॉटिंग। तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक जो है ना, एक हफ्ते के बाद हम इस प्लॉट की दोबारा आपको पोजीशन दिखाएंगे, और गाय बगाए स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह इसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये एक बेस्ट, यानी कि वो कॉम्बिनेशन है क्रॉप का। सिंगल क्रॉप के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि फार्मर मुसलसल घाटे में जा रहा है। तो इसलिए सिंगल क्रॉप के ऊपर हमारा बहुत बड़ा रिस्क के ऊपर है हम। तो इसलिए हमें इंटरक्रॉपिंग की तरफ आना चाहिए, मल्टी क्रॉपिंग की तरफ आना चाहिए, मल्टी क्रॉप्स की तरफ आना चाहिए।
तो इस वक्त जो है ना हमने इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया है। ये एक्सपेरिमेंट हम पहले भी कर चुके हैं, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि हम इसके ऊपर हम कहें कि हम बहुत ज़्यादा रिस्क के ऊपर हैं। तो हम ये पहले भी ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और कामयाब एक्सपेरिमेंट है। तो इस दफ़ा हमने फिर इसको रिपीट किया है। तो इंशाल्लाह अगर इसके अंदर से मूंग बीन जो है वो एडिशनल हमें 8 से 10 मन या 12 मन दे जाती है, तो इस वक्त जो मूंग बीन है वो 10,000 प्लस इसका रेट चल रहा है मार्केट के अंदर। तो ये आपको एक एडिशनल क्रॉप मिल जाएगी। बाकी कॉटन तो है सो है। तो इंशाल्लाह इस कॉटन को भी हमने बगैर किसी परचेज इनपुट के ऊपर हमने ग्रो करना है। तो इस वक्त इसके अंदर किसी किस्म का कोई गंद वाला स्प्रे नहीं हुआ, ना किसी किस्म की कोई पैंडी मैथालीन हमने इसको अंदर फ्लड की है, किसी किस्म का कोई परचेज इनपुट नहीं है। तो उसके बावजूद ये पोजीशन है। तो इंशाल्लाह इसको स्टेप बाय स्टेप हम आपको आगाह करते रहेंगे। किसी किस्म का कोई कमेंट हो, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजब।